राधे कृष्ण एवरीवन। मैं भूमिका गुप्ता, मैक्स हाइट सोसाइटी, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा से हूँ। मेरे से बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। मैंने बहुत बड़ा पाप, अपराध, जुर्म कर दिया है कि मैं सोसाइटी में रहने वाले जो शुरू से यहाँ रह रहे हैं कुछ बेजुबान बच्चे जिनको मैं खाना खिलाती हूँ, आज भी खिला रही हूँ खाना, जो मेरा बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है और इसकी सज़ा मेरे को, मेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। पूरा सिस्टम मुझे इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा, ना पुलिस, ना कानून, ना कोर्ट, कोई नहीं कर पा रहा है मुझे हेल्प, क्योंकि मैं बहुत बड़ी क्रिमिनल हूँ। मेरे सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ 2 बार, पहले अप्रैल में 2 बार मॉब वायलेंस किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे साथ बदतमीज़ी करी, जिसकी मैंने एफआईआर करवाई। उस एफआईआर होने के बाद भी इनको कानून का कोई डर नहीं था। इन्होंने बार बार क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया। डॉग्स को उठवाने के लिए इलीगल तरीके से 15 जनवरी को 2 टेम्पू रात को 10 बजे आए, जिसकी वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ अपने ट्विटर अकाउंट पे, और उसकी भी मैंने एक सब चीज़ों की रिटर्न में कंप्लेन दे रखी है विद एविडेंस। मैंने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में मैंने एसीपी, डीसीपी, एसएचओ सबको कंप्लेन दे रखी है मैंने। 11 फरवरी 2025 यहाँ पे बच्चों को, 5 डॉग्स को पॉइजन दे दिया गया, जिसमें से 1 मर गया और 4 अभी ठीक है। एक बच्चा अभी, इसकी थोड़ी सी हालत अभी प्रॉपर ठीक नहीं है, तो वो स्टिल संजय गांधी में ही एडमिट है। एक एफआईआर इन लोगों के ऊपर डॉग पॉइजनिंग का हुआ, और 11 फरवरी को ही यहाँ पे मेरे बेटे को, मेरा बेटा बहुत सीधा है, 24 साल का है, वो बहुत सीधा है, उसके ऊपर 2 लोगों ने, जो ऑलरेडी मेरी एफआईआर में एक्यूज्ड है, मनोज और एक लड़का मयंक खत्री, पुलिस वालों के सामने, पीसीआर वालों के सामने बुरी तरह मारा है उसको। उसकी एमएलसी भी हुई है, बुरी तरह मारा है उसको। उसके पहले इन लोगों ने जनवरी में, 30 जनवरी को 12-15 हाउसकीपिंग की औरतें इकट्ठी करके हमारे घर के बाहर भेजी थी कि मेरे को मारे पीटे और मेरे से झगड़ा करे, ये झूठ बोल के कि हाँ भी हमें तो कुत्ते ने काट लिया। लेकिन उनके पास कोई आई, वो हमारे घर के बाहर आई थी, मैंने गेट नहीं खोला, क्योंकि मुझे किसी ने सुबह ही ये बात बता दी थी कि आज ये मैनेजर और आरडब्ल्यूए के लोगों की पूरी प्लानिंग कर रखी है, ये आपके घर के बाहर हाउसकीपिंग आएंगी और ये आपके साथ जानबूझ के लड़ाई करेंगे और आपको मारेंगी पीटेंगी। मैंने गेट नहीं खोला, मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया था। 112 पे फ़ोन करके मैंने पुलिस बुलाई। जब तक वो औरतें जा चुकी थी, मैंने अपनी कंप्लेंट अगले दिन 31 जनवरी को रिटर्न में कंप्लेंट दी। एसएचओ, डीसीपी, एसीपी, लॉ एंड ऑर्डर को भी दिया, एसडीएम को भी दिया, सबको मैंने मेल करा, सभी को। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ, इन लोगों ने मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर झूठा SC/ST केस डाल दिया है, और वो केस इन्होंने 2 फरवरी को रजिस्टर कराया, जिसकी मेरे को एक नोटिस व्हाट्सएप पे भेजा गया 25 फरवरी को। मुझे 26 फरवरी को बुलाया गया एसएचओ नहीं, सॉरी, राय पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल नहीं, सॉरी एएसआई पवन कुमार जी ने मुझे बुलाया था 26 फरवरी को। मैं गई 26 फरवरी को, और वहाँ जाके पता चला कि सीएम सर आ रहे हैं, तो वो लोग वहाँ जा रहे हैं, तो खाली था वो पुलिस स्टेशन, कोई नहीं था वहाँ पे। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि सर, आप मुझे जो आपने नोटिस भेजा है, इसकी कंप्लेंट की कॉपी भी दीजिए, बट उन्होंने नहीं दी। मैंने बहुत बार मांगा, नहीं दिया उन्होंने मुझे कॉपी। कल सीधा 5:30 बजे शाम को एसीपी अजीत सिंह जी के ऑफिस से मेरे पास एक नोटिस भेजा जाता है कि एफआईआर लॉन्च हो गई आपकी, और आपके हस्बैंड को 26 तारीख को सुबह 11 बजे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। आज की मेरी कोर्ट में हेयरिंग थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट एक एफआईआर जो चल रही है उसकी हेयरिंग थी आज, तो मैंने उनसे कुछ दिनों का टाइम लिया, बट अभी भी मेरे को ना तो बेल की, वो एफआईआर की मुझे कोई कॉपी नहीं मिली, मुझे कोई कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिली। तो मुझे ये बात तो समझ में आ रही है कि कानून
मेरे साथ नहीं है, वो खिलाफ खड़ा हुआ है, सिस्टम साथ में नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में हूँ। मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट SC/ST का झूठा मुकदमा डाला गया है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई है, कोई पूछा नहीं गया है, सीधा FIR कर दिया है। और मेरे GST में, MCD में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हमारी कंप्लेन कर दी। हम क्या इतने बड़े क्रिमिनल्स हो गए हैं कि जो 2 महीने के अंदर आपने इतनी हमारे अगेंस्ट कंप्लेन करी है विदाउट एनी एविडेंस। मैंने सोसाइटी के RWO जिन लोगों के ऊपर FIR करी है, 3 FIR हुई है, जिसके पूरे एविडेंस मैंने मौजूद कराए हैं, मैंने दिए हैं उनको। मौजूद से मेरा मतलब है कि मैंने उनको हैंड ओवर किए। आई एम सो सॉरी, मेरे कुछ वर्ड्स में गलती हो सकती है। तो मैंने उनको सारे एविडेंस दिए हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सब एविडेंस हैं, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम मेरे साथ नहीं है। सिस्टम उन क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरी अपील है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। मैं मेंटली बहुत एक्स्ट्रा डिप्रेशन में आती जा रही हूँ और मैं बहुत जल्दी सुसाइड कमिट कर लूँगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि कानून क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है, सही के साथ नहीं है, गलत के साथ कानून खड़ा हुआ है। तो मुझे पूछना है हमारे माननीय मोदी जी से, हमारे CM हरियाणा जी से, जो भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, मुझे सिस्टम से पूछना है कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मैंने उन बेजुबान बच्चों को अगर खाना खिला दिया तो उसकी वजह से सब मेरे ऊपर झूठे इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनका कोई साक्ष्य उनके पास नहीं है, एक भी एविडेंस नहीं है। SC/ST में भी एक सिंगल छोटा सा भी एविडेंस नहीं है, छोटा सा कुछ भी नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है। पूरी हर जगह सोसाइटी में कैमरा लगा है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट झूठा SC/ST का मुकदमा डाल दिया। तो क्या हर फीडर हम इसी तरह रोते रहेंगे क्योंकि हम कानून के साथ हैं, हम कानून को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हम AWBI की भी हेल्प कर रहे हैं, हम बच्चों को फीड करा रहे हैं। भूखों को खाना खिलाना कौन सा पाप है? मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अगर मैं सुसाइड करूंगी, करने से पहले भी उसका एक वीडियो अपलोड करूंगी और उसके जो जिम्मेदार होंगे उन सब का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ दूंगी और सबसे बड़ा जिम्मेदार उसमें होगा